पहले के मनुष्य 10,000 ईसा पूर्व तक इंग्लैंड में बस गए थे। इंग्लैंड के प्राचीनतम निवासी केल्टिक जाति के थे, जो बाद में ब्रायथन कहलाए, जिसे ब्रिटेन की संज्ञा मिली। आज इंग्लैंड के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र 8 लाख वर्ष से भी पहले आबाद हुआ था। जैसा कि नॉरफॉक के हैपिसबर्ग में पत्थर के औजारों और पैरों के निशानों की खोज से संकेत मिलता है। अंग्रेज़ों और अन्य यूरोपवासियों ने एक समय भारत पर ही नहीं, पर दुनिया के अधिकांश भाग पर राज किए थे। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड उस समय टेक्नोलॉजी, सेना और प्रशासन से संबंधित ज्ञान में शेष विश्व से बहुत ही आगे था। उस समय वहाँ जलमार्ग विकसित हो चुका था। यूरोप में छापे खाने का भी प्रयोग सैकड़ों साल पहले से होता चला रहा था, जिसके कारण ज्ञान संपदा को कागज़ के पृष्ठों में सहेजना और उसका लाभ उठाना बहुत आसान हो गया था। यूरोपीय राज्यों ने इस ज्ञान संपदा का उपयोग अपने हित में किया, जिसके कारण उनके लिए दूसरे देशों पर कब्जा करना और उसे बनाए रखना बहुत आसान हो गया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दूसरे देश के निवासी भी बड़े पैमाने पर उनके ज्ञान का प्रयोग आरंभ नहीं किए थे। अंग्रेज़ों का मुख्य व्यापार मसाले, कपास, रेशम, नील, चाय और अफीम था। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया भर के 56 देशों को अपने नियंत्रण में किए थे, जिसमें आयरलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, जमैका, गुयाना, दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, स्विट्ज़रलैंड, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा, सोमालिया, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, सूडान, दक्षिणी सूडान, इज़राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर आदि सभी देश इंग्लैंड के नियंत्रण में था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि भारत संसाधन समृद्ध देश और व्यापार का बड़ा बाजार था। अंग्रेज भारत में लंबे समय तक राज किए। इसका मुख्य कारण है अंग्रेज़ों ने भारत के आंतरिक प्रशासन में कम से कम हस्तक्षेप किए और प्रशासनिक परिवर्तन भी बहुत धीरे धीरे किए, जिसके कारण भारतीय लोगों को बहुत बाद में एहसास हुआ कि उन पर शासन करने वाली सत्ता विदेशी है, और उनके आर्थिक शोषण का यही कारण था। अंग्रेज़ों ने पहले दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार ही लिया और फौजदारी प्रशासन के अधिकतर अधिकार तभी लिए जब देखा कि इससे बदइंतज़ामी फैल रही है। इसके बाद भी उन्होंने कानून और अदालतों के सुधार में लंबा समय लगाया और कोई भी सुधार तब तक लागू नहीं किया जब तक वे आश्वस्त न हो गए कि इन सुधारों का विरोध नहीं होगा। अंग्रेज़ों के शासन के प्रारंभिक काल में भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। अंग्रेज़ों के शासन के प्रारंभिक काल में भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, अतः कुछ उच्चतम पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भारतीय ही रहते थे। इस कारण सामान्य भारतीयों का अंग्रेज़ों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता था। इस कारण उनके मन में अंग्रेज़ों के पराये होने का भाव नहीं आता था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को भारतीयों की वफादारी में विश्वास नहीं रह गया, अतः उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज़ों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शासन काल के आरंभ में बहुत से अंग्रेज़ों ने भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा में विशेष रुचि ली और विलियम जोन्स जैसे लोगों ने संस्कृत भाषा और उसमें वर्णित ज्ञान की प्रशंसा की। इससे अलग हेनरी विवियन डेराजियो जैसे कई अंग्रेज़ों ने पश्चिम के उदारवादी विचारों का प्रचार करके
भारतीयों को आधुनिक विचारों से परिचित कराने का प्रयास किया। इन लोगों के प्रयासों से परिचित बहुत से शिक्षित भारतीय हृदय से विश्वास करने लगे कि अंग्रेज भारत के हितैषी हैं और वे अंग्रेजी शासन के समर्थक हो गए। अंग्रेज़ों ने भारत के हर प्रभावी वर्ग को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे उनके हितैषी हैं। प्राचीन विरासत पर गर्व करने वाले उत्तर भारतीयों को उन्होंने समझाया कि वे भी आर्य भाषा बोलते हैं और संस्कृत बोलने वाले प्राचीन आर्यों के वंशज होने के नाते वे उनके लिए पराये नहीं हैं। हिंदुओं को उन्होंने समझाया कि उत्पीड़क मुस्लिम शासन को हटाकर उन्होंने हिंदुओं का उपकार किया है। मुस्लिमों को उन्होंने समझाया कि हिंदू बहुसंख्या से उनकी रक्षा वे ही कर सकते हैं। दलितों और पिछड़े समाज के हिंदुओं को उन्होंने समझाया कि सवर्णों के द्वारा किए जा रहे शोषण से उन्हें मुक्त करने वाले वे ही हैं। इसी प्रकार उन्होंने दक्षिण के लोगों को भी समझाया कि ब्राह्मणों और उत्तर भारतीयों के प्रभुत्व से ब्रिटिश शासन ही उनकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपने समर्थकों का एक वर्ग तैयार कर लिया जिसने उनके शासन को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा नीति के द्वारा लोगों को विश्वास दिलाया कि अंग्रेज़ों का शासन, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित संस्था ही भारत में एकता और शांति बनाए रख सकती है तथा उन्नति का कारण हो सकती है। इसी नाते लोग इन बातों का विरोध करने को अच्छा नहीं समझते थे। यही कारण है कि अंग्रेजी राज खत्म होने के बाद भी अंग्रेजी भाषा की स्थिति पहले से मजबूत हुई है और पूरी दुनिया में यह फैल गया है। भारत में अंग्रेजी राज के लंबे समय तक टिकने का कारण भी यही है। अंग्रेज़ों के कारण ही हमारा भारत देश शिक्षा की ओर आगे बढ़ा और विकास की प्रगति पर शिखर पर पहुंचा, जिसमें हमारे आज़ादी में शहीद होने वाले नेताओं का भरपूर सहयोग है, जिनमें स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, गांधी, पटेल, उसके बाद तमाम ऐसे आज़ादी में स्वतंत्र होने वाले महापुरुष थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारे देश में शिक्षा, टेक्नोलॉजी और आवागमन तथा विकास पर इस देश को पहुंचाया। इसका श्रेय अंग्रेज़ों पर ही पूर्व में जाता है, क्योंकि यदि वे नहीं आते तो पता नहीं यहाँ शिक्षित समाज के लोग होते या नहीं, यह भी संदेह है। समाप्त।